नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात भोपाल फतह के लिए जारी कांग्रेस की सियासी कसरत की और जबरदस्त सियासी ऑफर की। भले ही मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट पर बीजेपी अभी तक अपने किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान ना कर पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने काफी पहले ही दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी ऐलान के बाद अब पूरी कांग्रेस दिग्विजय की विजय सुनिश्चित करने में लगी हुई है। कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने आज कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए नया सियासी ऑफर दे दिया। ऑफर का नाम है बूथ जिताओ नौकरी पाओ। जैसा कि नाम से जाहिर है, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को खुला ऑफर दिया है। जवाब में बीजेपी आपत्ति जता रही है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। लोकसभा चुनाव अब चरम पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने के लिए हर सियासी दल बेकरार है। जीत का रास्ता बूथ के जरिए से ही निकलेगा। यही वजह है कि बूथ पर दोनों सियासी दलों का खासा जोर है। बीजेपी जहां पहले से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला रही है, तो वहीं आज भोपाल में कांग्रेस ने बूथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गजब का ऑफर दिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बूथ जिताओ और नौकरी पाओ। मेरी बात है, मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूँ नर्मदा मंदिर के अंदर कि हमारे 284 बूथ हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता की जो भी हमारे बूथ पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी या व्यवसाय ये कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे हम, ये बात मान के चलिए। मंत्री जी इतने कॉन्फिडेंट थे, कहने लगे अपना अपना नंबर लिखवा जाओ और बूथ जिता के नौकरी ले जाओ। चुनाव से पहले मंत्री जी के खुले ऑफर पर बीजेपी ने निशाना साधा है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मंत्री पीसी शर्मा का ये बयान कि नौकरी पाओ और बूथ जिताओ, ये आचार संहिता का बहुत स्पष्ट उल्लंघन है और एक मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो नौकरी नहीं और भी कुछ बांटने की बात कहे तब भी लोग कांग्रेस को जिताने को तैयार नहीं हैं। बूथ पर दोनों सियासी दलों का इतना जोर क्यों है, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर सवाल ये है आखिर किसका बूथ मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी इस ऑफर के मुताबिक ना किसी एंट्रेंस की जरूरत है, ना किसी इंटरव्यू की जरूरत है, ना किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बूथ जिताओ और नौकरी पाओ। ऑफर शानदार है और ऐसे में आपको भी जलन हो सकती है कि हम कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों नहीं हैं। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिदायतुल्लाह शेख साहब, प्रवक्ता है बीजेपी के, कांग्रेस की तरफ से स्वदेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा स्वदेश शर्मा जी से। स्वदेश शर्मा जी, एक आम बेरोजगार का दर्द है जो पहले सवाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, और सवाल मेरा यह है, ना सर क्वालिफिकेशन, ना इंटरव्यू, ना एंट्रेंस, बूथ जिताओ नौकरी पाओ, गजब का ऑफर है सर। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में एक घोषणा की थी कि हर वर्ष हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो 2 रोजगार उपलब्ध तो न हो सके, 1 करोड़ 80 लाख रोजगार बेरोजगार युवा और बढ़ गए, कमी और आ गई है बेरोजगारियों में। इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। हमने अपने घोषणा पत्र में ये बात पहले ही जारी की है कि हम सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने पर हम कायम रहेंगे और निश्चित तौर पर जैसे हमने मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को प्राथमिकता पर लिया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए हम ऐसे ही रहेंगे। और जो खाली मध्य प्रदेश में 20-22 लाख जो खाली पद पड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार उसमें कुंडली मारे बैठे हुई थी, ऐसा नहीं चल पाएगा। हमारी चुनाव के बाद, आचार संहिता हट जाने के बाद निश्चित तौर पर युवाओं को हम रोजगार, नौकरी सब देने के लिए तत्पर रहेंगे और देकर दिखाएंगे। स्वदेश जी, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं सर। बेरोजगार एक अलग टर्म है और कांग्रेस कार्यकर्ता एक अलग टर्म है। ये एक आम बेरोजगार के लिए जिसका सिर्फ 1 वोट की जिम्मेदारी है, उसके लिए भी ऑफर है क्या, और है तो कैसे?
देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, जब आदमी बेरोजगार होता है तो निश्चित तौर पे राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से, सरकारों से उम्मीद रखता है। इसीलिए वो सोशल मीडिया में 2014 में बेरोजगार जो जुड़ा था, उनको लग रहा था एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में कैसी हवा थी, इन्हीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में ये ऐसा माहौल था, ऐसे रिजल्ट आए थे कि यहां सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा था असर माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का। और जब हमने देखा अभी असर इतनी बुरी तरह खत्म हो चुका, लहर खत्म हो चुकी कि इन 3 हिंदी राज्यों में सरकार, जहां से बहुमत तगड़ा मिला था, वहीं 3 सरकारें खो चुके। कांग्रेस की सरकारें तीनों राज्यों में बनी है। तो निश्चित तौर पे ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे और हम वादा जो कर रहे हैं उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं स्वदेश जी, आप दरअसल ऊपर से निकल रहे हैं सर। मैं खैर फिर आऊंगा आपके पास, बाकी मेहमान भी हैं। मृगेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। मेरा आपसे सवाल यह है सर, मृगेंद्र सर, क्या इसे यह माना जाए कि पीसी शर्मा का आज का जो बयान है, दरअसल खलबली दिग्विजय सिंह में भी है, उनके खासम खास में भी है, और ये चुनौती है कि गढ़ को अगर जीतना है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, और ये नया ऑफर, बंपर ऑफर। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भोपाल सीट जीतना बहुत बड़ी चुनौती है, और इसीलिए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये चुनाव है, चुनाव के लिए तो आदमी हर तरह जो भी संभव हो घोषणाएं करो, कैसे वोटर को लुभाया जाए, जैसे भी हो सके चुनाव के लिए हर जो प्रत्याशी होता है या उसके समर्थक होता है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो तो फिर देखा जाएगा जब जीत जाएंगे, तब जो घोषणा पत्र है, जो मैंने कहा था, जैसे आपने 15 लाख का जुमला सुना होगा, पिछला बीजेपी ने कहा था कि हर आदमी खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। 5 साल तो होने जा रहे हैं, वो दूसरा चुनाव आ गया है, किसी खाते में गए नहीं। तो ये भी हो सकता है बाद में कांग्रेस के मंत्री जी कहें कि ये तो एक जुमला था। ये कैसे संभव है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी, वैसे भी बिना नियम प्रक्रिया का पालन किए किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। तो ये तो चुनावी स्टंट है, चुनाव में ये चलेगा। अगर पीसी शर्मा जी ने ऐसा कहा है तो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कोई, मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं कहा है। तो चुनाव जीतने के लिए नेताओं के अपने बयान है, चलते रहते हैं। ठीक, हिदायतुल्लाह शेख साहब, सर क्या हिदायत देंगे आप कांग्रेस को? देखिए, एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे कांग्रेस के मित्र आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। आप सवाल कहीं और का कर रहे हैं और वो जवाब समझते हैं सर, चुनावी सीजन है, आप भी समझते हैं कि नहीं समझने के लिए ही समझा जाता है। नहीं, इसलिए अरे मैंने आपके समय बोलिए, सीधे पीसी शर्मा जी ने ये बोला है, जो अपना बूथ जिताएगा उसको नौकरी दी जाएगी, नहीं तो हम व्यवसाय खुलवा देंगे, हम कोई ना कोई सरकारी माध्यम से उसकी मदद करेंगे और नौकरी देंगे, ये बोला है। मगेन जी भी बोल रहे थे, ठीक है चुनाव के समय आप सारी चीजों को बोलिए, लेकिन क्या ये चुनाव के समय आचार संहिता के दायरे में नहीं आता? 15 लाख को लेकर जो बातचीत है, कांग्रेस और बाकी सब मित्रों ने इतना फैलावा करा, ना हमारे किसी मैनिफेस्टो में थी। हमने बताया था कालाधन इतना है कि प्रत्येक नागरिक के हिस्से में इतना पैसा आ जाए, इतना कालाधन भेजा है, और उसको लाने के लिए कितने सार्थक प्रयास, उस पर एक लंबी बहस हो सकती। लेकिन अभी विषय ये नहीं है, आज का आपका विषय सीधा है। पीसी शर्मा जी ने बोला है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता को नौकरी देंगे जो बूथ जिताएगा। तो बूथ के ऊपर अगर इनके कार्यकर्ता कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, कोई कार्यकर्ता में योग्यता हो नहीं हो, किसी स्तर की हो, हम नगर निगम, नगर पालिका सब में लगवा देंगे। उनका तो बहुत लंबा चौड़ा और बोला है बाद में। क्या ये चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आता? एनजीपी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार सब, और क्या ऐसे मंत्री पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? चुनाव को लेकर आप कुछ भी कर लेंगे, आप नोट बांट ले, वो आपका अलग चल रहा है। अब आप नौकरी देने की बात कर रहे हो, मतलब सरकार का सिर्फ आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए चला रहे हो। बात कर रहे हो कि बेरोजगार, मतलब आप ये एक तरीके से सीधे सीधे प्रलोभन है। और दूसरा, उन युवाओं के ऊपर जो योग्य हैं, जो योग्य नौकरी के लिए, उनकी योग्यता को आप खत्म कर रहे हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तो ही योग्य हो। कितनी नौकरी देने वाले हो और कितने बूथ जिताने वाले हो? ये सिर्फ भोपाल में लागू कर रहे हो बूथ जिताने का, पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हो। कमलनाथ जी और कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और चुनाव आयोग ने तत्काल ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर देखिए, इस डिबेट में तो कार्रवाई होने से रही, वो हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले शिकायत भी तो होनी चाहिए। शिकायत की क्या पार्टी? हम चुनाव आयोग जा रहे हैं, हम चुनाव आयोग जा रहे हैं जी। ठीक सर, आपने बोल दिया कि हम चुनाव आयोग जा रहे हैं, और आपका भी चैनल
नेशनल चैनल है, चुनाव आयोग सारी चीजों को मैं लेता है, स्वयं संज्ञान भी लेता है, लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि ये चुनाव है और चुनाव के समय ऐसी बातें होती रहती। चुनाव के समय मर्यादाएं भी तो होती है, आचार संहिता होती इसलिए ना, नहीं तो चुनाव के समय आचार संहिता और मर्यादा रहे नहीं। क्या ये मर्यादा और आचार संहिता के दायरे में आता है? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं आप तो बुद्ध जिता दीजिए, तो फिर बुद्ध जिताने के लिए तो वो कुछ भी करेगा। मैं एक सवाल पूछूंगा कार्यकर्ताओं का जैसा चरित्र है, शेख साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन तब जबकि बहुत जोरों से चर्चा है कि दिग्विजय के सामने या तो नरेंद्र सिंह तोमर या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हो सकते हैं। इस मसले पर, इस खबर पर शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आ गई है। पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर डिबेट का रुख करते हैं। पहले उनके कार्यकर्ता और मंत्री होते हैं, वो झूठे वादे कर रहे हैं, तो ये झूठे वादे कर रहा है। ये वादा तो ऐसा है जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी करता है। बूथ जिताओ और नौकरी पाओ। अब ये बूथ जिताओ और नौकरी पाओ, शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि चुनाव के समय इस स्तर पर कांग्रेस उतरेगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए थे। पहले चरण में बस्तर का चुनाव होना है और बस्तर सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से प्रचार करने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ पहुंचे, लेकिन निशाना साधा है और भोपाल पर नजर है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हो सकता है कि कहीं जो लिस्ट अगली आने वाली है उसमें दिग्विजय सिंह के सामने उनका मुकाबला ना हो जाए। हिदायतुल्लाह शेख साहब, मेरा अगला सवाल आपसे, ठीक है, दिग्विजय का नाम का ऐलान हो चुका है, पार्टी उनको जिताने की कोशिश कर रही है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आपकी भाषा में ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक उनके सामने कोई नाम बीजेपी से नहीं आया। सर, क्या वजह? देखिए, अभी तो भोपाल को लेकर चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। केंद्रीय चुनाव समिति इस पे तय करेगी। आप जिनके नाम बता रहे हैं, आप है, आपका काम है आकलन करिए, उन पे हम आपको नहीं रोक सकते, ना उस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति जब तक किसी का नाम घोषित नहीं करते, जब तक कोई उम्मीदवार नहीं है, जब उम्मीदवार घोषित होगा तो आपके सामने आएगा। और भोपाल की सीट दिग्विजय सिंह लड़ ले, मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी लड़ ले। भोपाल की सीट पे भोपाल के कार्यकर्ता लगातार, यहां से शंकर दयाल शर्मा भी इनके बड़े नेता रहे, शंकर दयाल शर्मा श्री के नेता हारे, वो भी हमारे आरिफ बेग साहब के सामने। तो यहां मुझे नहीं लगता भोपाल की सीट भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के काम से और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। दिग्विजय सिंह जो खुद आफत में, कमलनाथ जी उन्हें फंसाकर भाग लिए, अब वो नए नए अपने लोगों के माध्यम से जो जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। कई माथा टेक रहे हैं, कई अब संघ का गुणगान करने लग गए, पहले आतंकवादियों का गुणगान करते थे, अब उनको सब कुछ समझ में आ रहा, हिंदू समाज की बात करने लगे। तो अब उनका सारा चरित्र सामने आ रहा है। भोपाल की सीट को लेकर हम जरा भी हमारे मन में शंका नहीं है, लेकिन इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए कि चुनाव क्या इस ढंग से लड़ा जाएगा, चुनाव क्या सारी मर्यादाओं को तोड़कर लड़ा जाएगा, सरकार क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, मध्य प्रदेश का युवा क्या करेगा। एक तरफ तो आप नौकरी देने के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हो सिवाय बातें बताने के अलावा, और अगर कर भी रहे हो तो फिर बोल रहे हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे। लंबी चौड़ी हिदायत हो गई सर, मैंने कहा था आप हिदायत दे दें, आपने खूब सारे, आपकी इजाजत हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सवालों का जवाब दे दूं। स्वदेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, एक मिनट रुकिए तो सर, यहाँ बराबर मौका मिलता है सर। स्वदेश जी, आपसे मेरा अगला सवाल, यही सब चुनौतियां हैं क्या कि इस तरह के ऑफर देने पड़ रहे हैं? क्या पीसी शर्मा जी के बात का समर्थन होता है क्या? स्वदेश जी, आपसे सवाल है, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं क्या इस तरह के ऑफर देने पड़ रहे हैं? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी का जब जिस तरह से नाम घोषित हुआ भोपाल में, उसके पहले ये हालत थी कि छोटा सा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हो जाएगा तो इनकी सीट निकल जाएगी। जब वो नाम इनका घोषित हुआ तो इनके पास प्रत्याशी नहीं बचे। अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत काम किया है तो इनको कह देना चाहिए, आलोक संजर जो सांसद रहे हैं निश्चित तौर पर उन्हीं को चुनाव लड़ाना चाहिए और चुनाव वो जीत जाएंगे। ये क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों ये सीटें बदल रहे हैं? कितने सांसदों के टिकट काटने की प्लान कर ली इन्होंने। आप खुद ही सोचिए, जिस मध्य प्रदेश सरकार के 13 मंत्री चुनाव हार जाएं, जनता इनसे कितनी दूर जा चुकी है। 2017 में 4 बाई इलेक्शन हुए थे, सरकार इनकी थी और 4 बाई इलेक्शन कांग्रेस जीती थी। आप सब पूरा प्रदेश ने जाना है, जनता इनसे दूर जा चुकी है। हम सिर्फ 58 सीट पर थे और ये बार बार बोलते हैं हमारी सरकार आई, इनको नकार दिया जनता ने। नकारने की वजह क्या है? कभी इन्होंने जो कहा वो कर नहीं पाए। 22-23 हजार उन्होंने घोषणाएं की, क्या कितने परसेंट पूरी की? 40% भी इन्होंने घोषणाएं पूरी नहीं की। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने घोषणाएं की तो मैं समझता हूं 76 दिन में 83 घोषणाएं पूरी की। और माननीय कमलनाथ जी नहीं, हमारे कांग्रेस की व्यवस्था ऐसी है कि हमारा घोषणा पत्र जब जारी होता है, अगला चुनाव आने तक
हम लगभग उसे पूरा करते ही हैं। ये हमारे नेचर में है, हमारे स्वभाव में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे विचारों में, हमारे दृढ़ निश्चय संघर्ष उसमें संकल्पों में शामिल है। तो रहा सवाल इस बात का कि आज ये दिग्विजय सिंह जी के लिए जो इस तरह की हवा फैला रहे हैं कि वो धार्मिक नहीं है, तो आप बताइए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा बड़ा नेता है देश भर का जिसने 3300 किलोमीटर पैदल यात्रा धार्मिक की हो, मां नर्मदा की? ये बताएं कौन सा नेता ऐसा धार्मिक इनकी पार्टी में धार्मिक नेता है पूरे देश की बात कर रहा हूं जिसने पैदल यात्रा की हो? उनके धर्म पर प्रिंसिपल लगाना, सवालिया निशान लगाना, मैं समझता हूँ ओसी राजनीतिक का पंचायत है। स्वदेश जी मैं आता हूँ आपके पास, नॉलेज नहीं है। अरे हिदायतुल्लाह साहब रुकिए ना एक मिनट, मैं आता हूँ आपके पास। उमा जी ने पैदल यात्रा आप गलत दिशा में, हवाई यात्रा, कार यात्रा, एक मिनट रुकिए सर, यात्रा की बात स्वदेश जी एक मिनट रुकिए, की बात कर रहा हूँ। स्वदेश जी एक मिनट हवाई जहाज से कहते उमा जी। अरे हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट रुकिए ना, हवाई जहाज क्या जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं, रुकिए ना आप एक मिनट। यात्रा की बात कर रहा हूँ मैं। अरे स्वदेश जी रुकिए एक मिनट, बात बता रहा हूँ, जो तुम बोलोगे वो सही होगा, जो अरे हिदायतुल्लाह साहब रुकिए ना, मेरे पार्टी के नेताओं का आप तय करोगे। नहीं दिग्विजय सिंह के धार्मिक सवालिया निशान खड़े करने का आपको अधिकार नहीं है। ये हमारा देश 50 भारत देश है। सर थोड़ी देर चुप कराइए ना सर, एक मिनट रुकिए ना, आपके पास जीवन यापन करने का अधिकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो। पूरा कर दी। अरे सर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, सवाल पूछ लेता हूँ एक मिनट। गिनवाइए जो पूरे कर दिए। हिदायतुल्लाह सर एक मिनट रुकिए ना सर, ये है आप गिनवाइए। अच्छा बोलिए, हर वादे पे बात करूंगा, बोलिए 10 वादे बोलिए जो पूरे कर दिए। हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट रुकिए, तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो। स्वदेश जी एक मिनट रुकिए, स्वदेश जी आप भी रुकिए, हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट बोलिए। नहीं हुआ किसानों का कर्जा माफ? सर मैं देखिए आपसे आखिरी बार अपील कर रहा हूं, आप एक मिनट शांत हो जाइए हिदायतुल्लाह साहब, मुझे आपकी ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी, कोई आपको सुन नहीं पाएगा सर, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए सर, आप एक मिनट रुकिए। अरे केंद्र सरकार, हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट सर, देखिए इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी सर, एक मिनट रुकिए आप। स्वदेश जी एक मिनट, स्वदेश जी आप भी रुकिए, स्वदेश जी रुकिए एक मिनट आप। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहता हूं एक मिनट के लिए जरा ऑडियो डाउन करें मेहमानों की। हम जरा ग्राफिक्स दिखा देते हैं और बताते हैं कि इस पर पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, क्या क्या बयान है, वो तब तक ग्राफिक्स दिखाते हैं, आप थोड़ी देर शांत हो जाइए। कांग्रेस का दिग्विजय ऑफर क्या है? कांग्रेस की भोपाल विजय के लिए कांग्रेस ने कोशिश की, कार्यकर्ताओं को बम्पर ऑफर दिया है। पीसी शर्मा बोले बूथ जिताओ नौकरी पाओ। भोपाल में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे और पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि सभी विभागों में नौकरियां हैं, हम मंत्री लोग सब मिलकर कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके सबको एडजस्ट करेंगे, एक भी कार्यकर्ता को निराश नहीं होने देंगे। ये सारी बातें पीसी शर्मा ने कही हैं। एक बार फिर हम डिबेट की तरफ रुख कर रहे हैं। मृगेंद्र सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर चुनौतियां दोनों तरफ हैं और ये जो तलखियां हैं या जो ये बयानबाजी है, ये बंपर ऑफर है, ये इस तरफ इशारा भी करते हैं और बताते हैं कि शायद देश में सबसे दिलचस्प अगर चुनाव कहीं रहेगा तो वो राजधानी की सीट है। मृगेंद्र सर आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही सर। ये तलखियां, ये तेवर, ये क्या बताते हैं? इसमें सवाल क्या है आपका? सवाल यही है सर, छोटा सा। नहीं देखिए तेवर ये बता रहे हैं, हाँ तो तेवर ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ये भोपाल का चुनाव पूरे देश पे नजर रहेगी और अभी तक बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया। अगर कैंडिडेट जैसी चर्चा चले, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर अगर उतरते हैं, निश्चित रूप से देश की सबसे हॉट सीट होगी ये। मृगेंद्र सर मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि उसके बाद मैं सियासी प्रतिक्रिया लेने गया तो शायद दोबारा फिर लौटना संभव ना हो। आपसे मेरा सवाल यह है सर कि ये जो ऑफर है, चुनाव आचार संहिता बीजेपी कह रही है कि ये इसका उल्लंघन है। मंत्री जी भी चूंकि विधि और विधायी मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं और इन चीजों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, ये बयान देते वक्त उनको ये चीजें समझ में नहीं आई क्या? निश्चित रूप से पीसी शर्मा जी खुद प्रदेश के कानून मंत्री हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं, कानून के बारे में जानते हैं। उनको मालूम है कि ये आयोग की शिकायत होगी और इस तरह की जो घोषणाएं हैं चुनाव के समय की जाती हैं, आयोग में शिकायत की जाती है, आयोग उसमें क्या संज्ञान लेना सबको मालूम है। अब जैसे यही उठा के देख लीजिए कितने तरह के प्रचार किए जा रहे हैं, कुछ भी टीवी चैनलों से लेकर कई चीजें आ रही हैं सामने, लेकिन आयोग को शिकायत होती है, आयोग जवाब लेता अपने आप खत्म। पीसी शर्मा जी को ऐसा नहीं है कि इससे अज्ञान है कि ऐसा नहीं होगा, उनको मालूम है, लेकिन ये भी मालूम है कि चुनाव आयोग इसमें क्या करेगा। ठीक, स्वदेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास 30 सेकंड है, उसके बाद मुझे हिदायतुल्लाह साहब के पास भी जाना है। सर
फिर आपसे प्रदेश का एक आम बेरोजगार युवा पूछेगा कि ये ऑफर मात्र और मात्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ही क्यों? जी, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। हमने ये कहा कि हमारी सरकार आ जाए। मैं कांग्रेस का अथॉराइज प्रवक्ता हूं, मैं पुनः इसको दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हम पहले तो केंद्र में जो 4 लाख पद रिक्त हैं उनको भरने का काम करेंगे। वो पंचायत स्तर पे नए पदों को सृजन करके हम देश से बेरोजगारी को एकदम खत्म करने वाले हैं। हमारा प्लान तैयार है और निश्चित तौर पर हम इस पर काम करने जा रहे हैं। ठीक, हिदायतुल्लाह साहब, ये 2 महीनों में क्या बदल गया कि विधानसभा की नाराजगी लोकसभा में आपको झेलनी नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए, नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं। आप हमेशा जब मीडिया बात करता है, आज भी वोट का प्रतिशत हमारे पास जाता है। जनता के साथ इन्होंने छलावा करा है। यहाँ पर बैठ के जितना बोल दो 84 100 वादे, कितने वादे पूरे कर दिए। जनता के पास हकीकत में जाकर देखिए तो उनको पता चलता है कि जनता को कितनी निराशा हुई है मध्य प्रदेश में। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर जनता यही बात करती है। इनके झूठ और प्रलोभन के चक्कर में जरूर कहीं ना कहीं जनता उस चीज में आ गई, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव आएगा, चीजें सब स्पष्ट हो जाएगी। और दिग्विजय सिंह को लेकर बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को लेकर कैंडिडेट नहीं उतार रहे, इनको उतार दीजिए। यार, किसको उतारना, किसकी नहीं उतारना, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस तय नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति तय करेगी। और जो भी उम्मीदवार आएगा, जो भी कार्यकर्ता आएगा, दिग्विजय सिंह जी उसके सामने परास्त होंगे। और वो उनकी हताशा दिखती है, जिस किस्म के मंत्री बयान देते हैं, जिस किस्म के दिग्विजय सिंह जी के इतने बयान और ट्वीट सब कुछ वो दिखते हैं कि कितने डरे में और कितनी हताशा में। बात तो विषय और भी कांग्रेस के बड़े नेता बहुत सारे मृगेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन देखिए, नेता अमूमन कहते हैं कि सरकारों ने काम नहीं किया, विपक्ष ये कहता है और विपक्ष कहता है कि आप जाकर लोगों से, हम जब मिल रहे हैं तो लोग नाराजगी जता रहे हैं। सरकार कहती है खूब जनता खुश है, हम जहां भी जा रहे हैं जनता हमारे साथ दे रही है। अब जनता 2 नहीं होती है, जनता एक होती है। हाँ, वर्ग अलग अलग हो सकते हैं। ये पार्टियां अपने आप से तय कर लेती हैं कि जिस वर्ग के पास वो जाना चाहते हैं, जहां से उनके लिए अच्छी खबर आएगी, पार्टियां अमूमन वहां जाती हैं और फिर कहती हैं कि हमें जनता साथ दे रही है। लेकिन शायद सबसे बेहतर तरीका जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, वो होते हैं चुनाव और चुनाव का नतीजा। चुनाव भी नजदीक है और नतीजे भी बहुत दूर नहीं है, और फिर दावों का दम भी दिख जाएगा और जो दावे हैं उनकी पोल भी खुलेगी और तब पता लगेगा किसको नौकरी मिलने वाली है, कौन नौकरी का हकदार है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा।